बता के किस प्रकार से ये बीरमती भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जगदेव कुमार इसको समझा रहा है और समझाते हुए क्या कहता है। न्यो बोला रे बीरमती तू दुख पावेगी, मैं कितने जा घर बार बिना, समझण जोगी सियाणी से क्यों पागल बने विचार बिना, पागल बने विचार बिना। बीरमती तो दुख पावेगी, मैं कित ले जा घर बार बिना, समझण जोगी सियाणी से क्यों पागल बड़े विचार बिना, पागल बड़े विचार बिना। देखे दी बेटी ने नैन दिन में छकमा खर्चा ठावे से लत्ते साल और टूम ठेकरी सो खेल बनावे से, देखने आवे बात लुगाई फिर भी कसुर बतावे से, अपनी हीणी कौन करे सब मान बढ़ाई चावे से, अपनी हीणी कौन करे सब मान बढ़ाई चावे से। और मैं भी शर्म धरावे से, और मैं भी शर्म धरावे से, तू ते जागी तरंग पेटार बिना, समझण जोगी शारी से क्यों पागल बने विचार बिना। बीरमती तू दुख पावेगी, कितने जा घर बार बिना, समझण जोगी सियाणी से क्यों पागल बने विचार बिना, पागल बने विचार बिना। देखे इसे वक्त में चलन का नाम लेना चाहिए, नाम तने बाहर निकल के देखा ना कदे वर्षा पाड़ा घाम तने, सारे दे एक सार दिखाई खरे और खुटर गोम तने, बिना सवारी चली ना कदे ठाया बोझ छदाम तने, बिना सवारी चली ना ठाया बोझ छदाम तने, कदे करा नर कौम तने, कदे करा ना काम तने, फिर सरताना रोजगार बिना, समझण जोगी सियाणी से पागल बने विचार बिना। बीरमती तू दुख पावेगी, कित ले जा घर बार बिना, समझण जोगी सियाणी से पागल बने विचार बिना, पागल बने विचार बिना। तीसरी बात के द्वारा तो क्या कहता है, देखे अपनी होरी सोच मन में तना कड़े ले जाऊंगा, झाड़ झाड़ हो गा कबीर का मैं तन कड़े छुपाऊंगा,
कुछ हो जाएगा फिक्र तेरा, कुछ मेहनत करनी चाहूंगा, कुछ हो जाएगा फिक्र तेरा, कुछ मेहनत करनी फिर किसके बार बैठाऊंगा, किसके बारे बैठाऊंगा, तन घर कुण बे परिवार बिना समझण जोगी शाही से क्यों पागल बन कर बिना वीरमती तू दुख पावेगी, कितले जा घर बार बिना समझण जोगी शाही से क्यों पागल बन विचार बिना, पागल बने विचार बिना। और भाई आखिरी कड़ी में तो कवि ने शब्दों की लड़ी सी पिरो दी। क्या कह रहा समझाते हुए, कहे मंगल वेद जमना जाने, मिले जिसा लेना हो से, सुख दुख सबके साथ लग्या, एक जान बूझ फेना हो से, सारी आवे बात याद जब कर्म करा सहना हो से, लाठी लेके के मारा जा मानस का ते कहना हो से, लाठी लेके मारा जा मानस का तो कहना हो से, फिर परदेश में के रहना हो से, परदेश में के रहना हो से, चाल बाज होशियार बिना समझण जोगी शाही से पागल बन चार बिना वीरमती को दुख पावेगी, कितने जा घर बार बिना समझण जोगी शाही है, क्यों पागल बने विचार बिना, पागल बने विचार बिना। ये है बहनों और भाइयों पतिव्रता पत्नी इसको कहते हैं। और यह है पत्नीव्रत पति। भाई यूं सोच रहा के देखो अकेला जाओगा जंगलों के अंदर, और अगर इसको साथ लेकर के जाओगा तो जंगल का मामला झाड़ झंकाड़ पता नहीं कैसे रास्ते उबड़ खाबड़ मार्ग मिलेगा, और कहां पर बिठाएगा। जवान जो है पत्नी तेरे साथ में होगी, झाड़ झाड़ बैरी होता है औरत का, लेकिन इसको बार बार समझाया पर विरमती नहीं मानी। नेवाली नहीं पति देव, मैं आपके साथ चलूंगी, अगर आपने मुझे यहाँ पर छोड़ डाला तो ऐसी बात के देने वाली मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, खुदकशी करके मर जाऊंगी। भाई ये शब्द कानों के अंदर पड़े तो जगदेव कुमार भी मजबूर हो गया। इसने कहा तो देवी चलो। दोनों पति पत्नी चल पड़ते हैं और ये वीर सिंह थोड़ी दूर छोड़ने के लिए चला। उसके बाद इसने कहा कि भाई वीर सिंह हमने पाटन शहर में जाना है, पाटन शहर का रास्ता बता दो तुम, और उसके बाद वापस चले जाओ। इसने कहा कि जीजा जी यहाँ से पाटन शहर के दो रास्ते हैं। एक मार्ग तो ऐसा है जिसमें आपको जाने में 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन साफ रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, मार्ग बढ़िया है। और एक रास्ता ऐसा है जिसमें आप 7 दिन के अंदर पहुंच जाओगे, पर वो जंगल का हिंसक जानवरों का उबड़ खाबड़ रास्ता है। अब देखिए 7 दिन फालतू लग जाएंगे बेशक, पर साफ रास्ते से जाइए। इसने कहा अच्छा आप वापिस जाओ और हम अपने आप चले जाएंगे। एक घोड़े के ऊपर ये वीरमती बैठी हुई है और एक घोड़े के ऊपर जगदेव कुमार बैठा हुआ है, और वहां खड़े होकर के परीक्षा ले रहे अपनी पत्नी की, इम्तिहान ले रहा। और ने बोला देख देवी जी अब आप बताइए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। इसने कहा पतिदेव मैं तो आपके साथ हूं, चाहे आप कौन से रास्ते चलो, सहमति मेरी आपके साथ है। जगदेव कुमार ने कहा तो एक काम करते हैं, ये जो 7 दिन वाला रास्ता है जल्दी पहुंच जाएंगे, इसी रास्ते चलेंगे। बोली इस रास्ते चलो। और ये पतिव्रता
भाई साथ में चल पड़ती है। बहनों और भाइयों, जिस समय जंगल के बीच से में पहुंचे तो उस समय तरह तरह की आवाज आने लगी। हर ये जगदेव कुमार बीरमती को समझाने लगा, कहने बीरमती ये जंगल का मामला है, यहाँ बड़ा सावधान होकर के चलना पड़ेगा, पता नहीं कैसे हिंसक जानवरों से पाला पड़ सकता है। और समझाते एक बात कहता है, क्या न्यो बोला रे वीर मती तू बियाबान में अब चलिए करके डेठ कदे तू बेमान जा सयो काम दलेरी का वीर मती तू बियाबान में चलिए करके डेठ कदे बेमान जा काम दलेरी बनों में चलना आवे नहीं बस्ती खेत, डाबर पन ही दल दल कंकर रेही उड़ते में लहरेत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का न पटवेत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का न पटवेत। जंगल बियाबान भारी हिंस करो दे जमे झाड़, बांस बीड़े आड़ साड़ शीशम शैन लंबी ताड़, खाई खंदक टिब्बे झील ऊंचे नीचे आवे पहाड़, खाई खंदक टिब्बे झील ऊंचे नीचे आवे पहाड़, रही से तू महल मकान में कदे ना देखा आखेट कदे तू बेमान जा सयो काम जलेरी का वीर मती तू बियाबान में चलिए करके डेठ कदे बेमान जा सयो काम दलेरी का। हाथ चालना हो मुश्किल बिना मार्ग राही गुंडी गोर, मिले ना बणों में कोई मानस कुत्ता डंगर डोर, बन के पशु पक्षी सारे मिलेंगे मचाते शोर, बन के पशु सारे मिलेंगे मचाते शोर, बगड़ उल्लू को तेरी बोले सुन के डर जा दिलदार, बिज्जू बिल्ले गोही से हीर गिद्दड़ मारे किलकार, मिर्ग रोज पढ़े बंदर भालुओं की फिटलार, मिर्ग रोज पढ़े बंदर भालुओं की फिटलार, भेड़े भर के गुमान में करे बागा दौड़ परेड कटे तो बेमान जार से यूं काम दलेरी का। ओ वीर मती तू बियाबान में चलिए करके डेठ बेमान जा सयो काम दलेरी का। और तीसरी बात के द्वारा तो क्या समझाने लगा,
भाई दुष्ट जंतु पण में सारे मानस का न खावे मेल, बैठना और सोना भी तो मौत गिल्या करना खेल। बिच्छू सर्फ गुहेरे सारे वन में फिरे विष की बेल, बिच्छू सर्फ गुहेरे सारे वन में फिरे विष की बेल। सिर पे गुंजे बियावान झाड़ झाड़ बैरी हो, सुअर सारे सूर मेरे रात भी अंधेरी हो। हाथी चित्ते जरक वगैरह नो गज के केरी हो, हाथी चित्ते जरक वगैरह नो गज के केरी हो। देख लिए तू धरे ध्यान में रह गई, लाग शेर ते भेंट कदे तू बेमान। मती तू चलिए करके डेठ कदे तू बेमान जायू काम दुलेरी का। बस ये बात समझाता जा रहा था, पर इतनी देर में सामने नजर पड़ी, कहने लगा बेरमती शेर, सामने शेर। और शेर को जब देखा ना दोनों सावधान हो गए और नहीं बोले आयु क्या दुश्मन सांप शेर का कदे करना ना इतबार चाहिए। काबू सच्ची झगड़ा झूठा रहना यूं होशियार चाहिए। पहला मारे सोए जितने करना अपना बार चाहिए। पहला मारे सोए जितने करना अपना बार चाहिए। आपत्ति रहे दूर जब तक आपत्ति से डरना उसे। हिम्मत का हिम्मत ईश्वर भुजा बल का शरणा उसे। दुश्मन के मुकाबले में मारना चाहे मरना हो से। दुश्मन के मुकाबले में मारना चाहे मरना हो से। वो मंगल वेद मैदान में ना चाहिए लागे लपेट कटे तो दलेरी वीरमती सूफियाबान में चलिए करके डेठ बेमान जा काम दलेरी का। समझाते जा रहा था, लेकिन सामने से शेर आता दिखाई दिया। पर इतनी देर में दूसरे रास्ते से क्या देखती है, उधर से शेरनी भी निकल करके आई। शेर और शेरनी को अपने सामने खड़ा हुआ देख करके घोड़ों के कदम रुक जाते हैं और ये समझाता है कि वीरमती अब बस परीक्षा है, अब इम्तिहान है। अब देखना है कि हमारे में ताकत ज्यादा है या इनके अंदर ताकत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सावधान होकर के हमने निकलना पड़ेगा। इनके साथ में दो दो हाथ भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन इतनी देर में वीरमती ने कहा पतिदेव मुझको आप कायर समझ रहे हैं, मुझको आपने कमजोर समझ लिया। मैं मुकाबला करूंगी, यदि आप में दम नहीं है तो दोनों के साथ मुकाबला करूंगी। फरीर ने बोला वीरमती तेरे को पता है शेर कितना फुर्तीला जानवर होता है, कितनी ताकत इसके अंदर होती है, इसलिए इससे मुकाबला करना आसान काम नहीं है। क्या कहता है कि शेर बबर से सर्कस बल में
मैं इन मार गिरा दूं पल में अपने दिल में कती तू ना डरे वो छतरानी होके वीरमती तू ना डरे शेर बबर से सरकस पल में मैं इन मारे गिरा दूं पल में अपने दिल में कती तू ना डरे ओ छतरानी होके वीरमती तू ना डरे शेर बबर से सरकस पल में मार गिरा दूं पल में अपने दिल में कती तू ना डरे वो छतरानी होके वीरमती तू ना डरे हाँ बड़ मैरण में रखना चाहिए करके ख्याल चुगर दे वो बड़ी मैरण में रखना चाहिए करके ख्याल चुगर दे वो सान आए का शस्त्र हो जिसने हो सधी हृदय कर दे कद असीण रासा इसका रखिए ध्यान जरा सा कर दे कदे असीणी रासा इसका रखिए ध्यान जरा सा मासारती तू ना डरे छतरानी होके वीरमती ना डरे हो बबर से सरकस पल में मैं मार गिरा दूं पल में अपने दिल में कटी तू ना डरे रे छतरानी होके वीरमती तू ना डरे वाली आखिर जननी सो छतरी की घर नासू कोई कमीनी ओ आखिर जननी छतरी की नासू कोई कमीनी निर्भय हो के लड़ो शेर से मैं जानू या सीणी हीणी नासू सू छतरानी प्याजू एक तीर में पानी यानी नासू पति तू ना डरे छतरानी होके वीरमती तू ना डरे शेर बबर से सरकस पल में मैं मार गिरा दूं पल में अपने दिल में कटी तू ना डरे रे छतरानी होके वीरमती तू ना डरे न बोली आप शेर से लड़ो शेरनी ने मैं आप पे संभाल लूंगी और इतनी देर में क्या कहता है ने बोला तनक दे देखिए अभी शेर का मुकाबला करके शेर वो जानवर होता है खतरनाक कितना हाँ सुन सुन के बबकार शेर की कायर भागे डर के ओ सुन सुन के बकार शेर की कायर भागे डर के छतरी ने शिकार शेर का खेल मिले से मर कर करके मारा शेर दिलेरी ले यो पड़ा धरण पे केहरी मेरी नार सती रे तू ना डरे ओ छतरानी होके वीरमती तू ना डरे बबर आहा हो मार गिरा दूं पल में अपने दिल में कटी तू ना डरे ओ छतरानी होके वीरमती तू ना डरे एकदम अपने तीर कमान के ऊपर तीर चढ़ाया और
शेर की तरफ छोड़ दिया, वह कलेजे को बीधता हुआ निकल गया, शेर को ढेर कर दिया वहीं पर। दूसरा तीर चढ़ा करके जब शेरनी की तरफ ताना, घोड़ा नजदीक था, जाकर के अपने पति का हाथ पकड़ लिया, ने बोली नहीं पति देव, ये नारी, ये औरत जाती है, ये मादा जाती है, मादा के ऊपर मर्द का हाथ उठाने का धर्म नहीं बनता, इसलिए यो शिकार मेरा है। और क्या कर देती है वैश्वरी, हाँ मंगल वेद दिलेरी चाहिए, हिम्मत जोश गात में, मंगल वेद दिलेरी चाहिए, हिम्मत जोश गात में, तीर तीर के अग झुक जान लाखों एक साथ में, हाथ में तीर कमान लिया, ले सीढ़ी का बांध दूं हिया पिया, मर्दे जती तू ना डर, वो सतरानी हो वीरवती तू ना डरे, शेर बबर से करकट पल में मैं न मार गिरा दूं, पल में अपने दिल में कती तू ना डरे, वो सतरानी हो के वीरवती तू ना डरे। इस प्रकार से शेरनी का शिकार बीरमती ने किया। दोनों पति पत्नी शेर और शेरनी को मार करके आगे निकल जाते हैं। जंगल का रास्ता पार किया और जंगल के रास्ते को पार करने के बाद में कहां पहुंचे, ये पहुंच जाते हैं पाटन शहर के गोरे। शहर के बाहर एक तालाब था और उस तालाब के घोड़े बांध दिए दोनों और बीरमती को बैठा करके कहने लगा, देवी मैं शहर में जाकर के आता हूँ, कोई कमरा किराए पे लेकर के आऊंगा और उसके बाद जो है ना तब तक यहीं रहना है, तने डिगना नहीं है मेरे बगैर। ये समझा करके चला जाता है। पर बहन और भाइयों, इसी शहर के अंदर एक जामवती नाम की वेश्या रहती थी। जामवती वेश्या की दूतियां घुमा करती थी शहर के अंदर। अगर कोई लड़की अनजान आवारा इनको मिल जाती थी, बहका करके चंगुल में फंसा करके ले आती थी और ये जामवती वेश्या उनके बदन का सौदा किया करती थी और यही इसका काम था। अब ये वीरमती वहां पर बैठी हुई है, जगदे कुआर शहर में आ गया। उधर से दो घोड़े बंधे हुए एक जनानी जवान लड़की उनके पास में बैठी और इस जामवती वेश्या की दासी ने देखा, हाँ शिकार बढ़िया है, इसको फंसाना चाहिए और अगर ये तू ले गई तो जामवती पता नहीं कितना बड़ा इनाम तेरे को देगी। और भाई आके इस लड़की की भोली भाली सूरत देख के इससे कुछ पूछने लगी। क्या कहती है पूछते हुए, ओह आकर के कहती है, क्यों देवी बेटी तू यहाँ अकेली कैसे बैठी है और क्या पूछती है? न्यू बोली बैठी शहर ते बाहर बता, ये बैठी शहर ते बाहर बता, तेरी महल अटारी कड़ गई, दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई, बैठी शहर में बाहर बता, तेरी महल अटारी कर गई, दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। हे ना कोई बालक बच्चा ले रही, दिखे नई नवेली से, सच्ची ताई बुआ बाण तेरे संग में कौन सहेली से, यानी उम्र नादान तेरी तू ना कुछ खाई खेली से, भाई भतीजा ससुराल वालम कौन बता तेरी गली से,
भाई भतीजा। तेरा बल में कौन बता तेरी गली से बैठी अड़े अकेली से, बैठी अड़े अकेली से तेरी बंधी बुहारी चढ़ गई दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। बार बता तेरी महल अटारी कर गई दो घोड़े तू एक जनी बैठी शहर से बाहर बता तेरी महल अटारी कर गई दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। दूसरी बात में तो न्यू कहने लगी क्या, कौन देश घर ग्राम तेरा तेरी को ना मालूम पट्टी से, सुंदर रूप और नई जवानी जो बन चढ़ती मट्टी से, चेहरा हुआ उदास तेरे कोई लागी जबरयू चट्टी से, सुखिया का सुख दुखिया का दुख आगे रहे दो लाठी से, दिखे भाजी नटी से ना दिखे भाजी नटी से, अक्ल मारी चढ़ गई वो दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। रटी सारे ते बार बता तेरी मैल अटारी कर गई ओ दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। या तो मैं भी जान गई तेरी जात वर्ण कोई ऊंची से, सारी दुनिया बुरी नहीं और ना कोई सारी सुची से, लोगड़ रुई सूत बराबर नारे शम की गुच्छी से, ना बोली ना भेद बताया ये बात मैंने जो पूछी से, बैठी नंगी बुच्ची से, बैठी नंगी बुच्ची से, संदूक पिटारी कर गई दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। बैठी हर ते बार बता तेरी मैल अटारी कर गई ओ दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। मंगल वेदन देख लिया सब कुछ से काम और धंधे में, घट्टा बधाओ या करे से धन का तेज और मंदे में, मोती के सिंह आप उतर जा बैठ कर सत्संग गंदे में, मरे चकोर अंगारे खाके प्रेम करे जो चंदे में, किसके आगे फंदे में, किसके आगे फंदे में, तेरी अक्लों शारी कर गई दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। बैठी हर ते बार बता तेरी मैल अटारी कर गई ओ दो घोड़े तू एक जनी तेरी एक सवारी कर गई। प्रकार से इस दूती ने जब सारी बात पूछी से, तो भाई ये औरतों की कुछ बात होया करें, इनके एक प्रकार से आदत होया करें कि एक बात पूछो तो उसके लिए 10 और लाग के बतावेंगी।
अब इस दूती ने जब पूछा तो इसने सारी बात भोलेपन में बता दी। हर न्यू बता दिया, देखो मैं टोकन शहर में राजा टोडरमल जो राजा उनकी लड़की हूँ, बीरमती मेरा नाम है, जगदेव सिंह मेरा पति है और मेरे ससुरे का नाम उदयदीत है, सासू बड़ी सोलंकी, छोटी भगेलनी, देवर का नाम रणधूल। और इसी प्रकार से मेरे पति को राज दिया था, फिर वापस ले लिया, नाराज होकर घर तय अनबन में चला गया। वो आ गया निकल करके। तो बहन और भाइयों सारी बात नोट करके अपनी दिल की डायरी में जामवती वेश्या दोहराएगी और जामवती वेश्या के पास आकर के सारी कहानी सुनाई। तो जामवती वेश्या रथ जोड़ के और न्यू और बता दिया इसने बावली ने कि इस शहर के अंदर मेरे पति की बुआ ब्याह रखी है और यहाँ वो शहर में कुछ काम के लिए गया हुआ है। बस इस जामवती वेश्या ने मौका मिल गया और रथ श्रृंगार के उसके ऊपर बैठ के कुछ सामान साथ में लेके और जगदेव कुमार की बीरमती, ये जो है ना बनके बुआ बीरमती के पास में आएगी। बीरमती वहां पर तब भी अकेली बैठी थी और दूर ते उतर के भाज के कोड़ी भर ली। हरने बोलिए बेटी जल्दी बैठ जा रथ में। या बोली कौन है तुमने बेटी के नाली है कौन? इसने कहा अच्छा बेटी तने नहीं बेरा, असल में तने देखिए कोई ना, तू जाने भी क्यों करती। बीरमती ने कहा बता तो आखिर तू कौन है? ने बोली मैं कौन हूं, ले सारी बात बता दो तने। क्या लेन तन में आई सो तू तोड़ी हो ले त्यार बहू, ये मेरा भतीजा तन बुलावे महल में जगते मन सारी बात सुनी मेरी जड़बड़ होगी ढेरी से। उदयदीत मेरे भाई में ना कोई हेरा फेरी से, भूखे घर की बगेलनी ने इज्जत ले ली मेरी से। फस लागू सू जिस सास सोलंकी तेरी से, मैं तेरी फुफस लागू सू जिस सास सोलंकी तेरी से। ये चाल घरा के तेरी से, चाल घरा के तेरी से, मत जाई रथ ये कोई मुश्किल की बात नहीं, मैं तो सबसे लारा कर दूंगी। थोड़े दिन में देख लिए बहू शाह में शाह कर दूंगी। उस भूखे घर की बगेलनी के मैं बोला के गा कर दूंगी। बैठी महल में मौज करे जा तेरी अच्छा छा कर दूंगी। बैठी महल में मौज करे जा तेरी अच्छा छा कर दूंगी। सारे रंग चा कर दूंगी, सारे
दे क्वार बहू लेड़ करने में आई तू तोड़ी हो ने प्यार बहू मेरा भतीजा तने बुलावे महल में रख दे क्वार बहू। बहनों और भाइयों, जब ये बात जामवती वेश्या ने कही फुफुस बनकारी पर यह ने बोली री न्यू बता तू आज तक पहले मैंने देखी कौन तू तो ब्याह में भी कौन आ रही थी मैंने तो कुछ दाल में काला जैसे है। न्यू बोली हाँ बेटी कारण है उसमें भी मैं क्यों नहीं आई थी ब्याह में क्या कारण हो गया था। न्यू बोली बात न घुमा के ये जगदेव सिंह की शादी में मैं चिट्ठी भेज बुलाई थी कुछ दिन पहला बघेलनी से होगी मेरी लड़ाई थी कुछ लगी थी 8 बहू मारे होगी घरा पढ़ाई थी इस कारण जगदेव सिंह ने ये कोन्या बात बिछा इस कारण जगदेव सिंह ने कोन्या बात चलाई थी इस कारण जगदेव सिंह ने कोन्या बात चलाई थी ये घड़ी खटाई थी मन भर कोड़ी कर प्यार बहू मेरा भतीजा तने बुलावे महल में जग दे क्वार बहू लेड़ करने में आई तू तोड़ी हो ने प्यार बहू मेरा भतीजा तने बुलावे महल में जग दे क्वार बहू। और कोई बात नहीं बेटी तू साल मेरे गेला क्या हो गया तेरे पति का राज छिन गया तो ठाठ बना दूंगी सारे कैसे रणधूल बराबर महल अटारी ये सब नारी बनवा दूंगी थोड़े दिन में देख लिए बहू देशा में जनवा दूंगी जगदे कुमार भतीजे ने मैं तेरा जाम गिनवा दूंगी उस भूखे घर की बघेलनी ने ये घर बैठी तनवा दूंगी भूखे घर की बघेलनी ने तनवा दूंगी ये मंगलवाद के सुनवा दूंगी रोज तना प्रचार मेरा भतीजा तने बुलावे महल में जग दे क्वार बहू आई तोड़ी हो ने प्यार बहू मेरा भतीजा तने बुलावे महल में जग दे क्वार बहू। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर आ जाती है वीरमती और वह दोनों घोड़े खोल के इसने रथ के पाछे बांध लिए और ऐसा प्यार लाडसा इसने दिखा कि वाकई तेरी फुफ्फस है और बैठा के वीरमती ने रथ में ले आया। जामवती वेश्या का महल भी कोई राजाओं के महल से कम नहीं था। उस महल की चकाचौंध देख के इसने जच की कि हाँ जरूर, क्योंकि तेरे पति ने भी जिक्र किया था यहाँ मेरी बुआ ब्याह रखी है, तो ये अवश्य बिल्कुल सच्चाई है कि ये उसकी बुआ है। लेकिन इसने जामवती ने कहा बेटी ऊपर जो मकान है चौबारा है वहां पर तेरा ठहरने का व्यवस्था है। अभी तेरा पति शहर में तेरे फूफा जी के साथ गया हुआ है और वो आ जाएगा, तब तक तू आराम कर। इस प्रकार से वीरमती को ऊपर मकान के अंदर ठहरा दिया जाता है
लेकिन बहुत देर होगी, शाम का वक्त हो गया। बहनों और भाइयों, जब इसका पति नहीं आया और ये भोजन का थाल लेकर जामवती वेश्या गई, तो भाई इसके कुछ छोरी ने कुछ न्यूज सी गई कि कदे तेरे गिला धोखा तो ना होया, इसलिए इसको पूछना चाहिए। और एक बात कहती है फिर यह जामवती को फुफस मान के क्या कहने लगी, निबोली दी मेरे तो एक बैम सा हो रहा कुछ। क्या? हेरी जिया घबरावे उठे, लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के मेरी छन छन में, दिया घबरावे उठे लोर से बदन में, भुजा पड़ के मेरी छन छन में, जिया घबरावे उठे लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के मेरी छन छन पड़ के से छन छन में, जिया घबरावे उठे लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के छन छन में। प्यार करो सो तुम्हें भर भर खुची, अन्न पानी की भी सारी पूछी हो, प्यार करो सो तुम्हें भर भर खुची, अन्न पानी की भी सारी पूछी, पर रह रही ना रुचि, रह रही ना रुचि मेरी अन्न और जल में, आँख भुजा पड़ के से छन छन में, जिया घबरावे उठे लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के छन छन में। हाँ ऋतु सी मन हेरी ऋतु सी बदली, निराली दिखे अंधी भटारी जानो काली दिखे हो, हाँ ऋतु सी बदली निराली दिखे अंधी घटारी जानो काली दिखे, आने वाली दिखेरी, आने वाली दिखेरी फत और कुछ देने में, आँख भुजा पड़ के मेरी छन छन में, जिया घबरावे उठे लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के छन छन में। इसलिए मन तो ये लक्षण से सारे उल्टे दिखाई दे। कैसे? क्या बोली आखिरी बात में, कहे मंगल वैद ये लक्षण सारे अशुभ दिखते, सकले नजारे हेरी टूटते सितारे रे, टूटते सितारे दिखे मनरी गगन में, आँख भुजा पड़ के से छन छन में, जिया घबरावे उठे लोर से बदन में, आँख भुजा पड़ के छन छन में।
ये बात जामवती वेश्या के सामने इसने दर्शाई, लेकिन जामवती ने कहा बेटी कोई बात नहीं है, तो हो जाता है नई नई जगह आने से, पर ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तेरा पति आ जाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों उधर से बात सुनो जगदेव कुमार की। जगदेव कुमार जब शहर में कमरा किराए पे लेकर के और गया वापिस उस तालाब के ऊपर, लेकिन तालाब पे ना बीरमती दिखाई दी ना घोड़े दिखाई दिए, इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन जब कहीं भी इसको कुछ पता सता नहीं मिला, बैठ करके पछताने लगा और कहता ओ बीरमती मैं पहले ही कहता था तू मेरे साथ मत चल, आबरू का सत्यानाश हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, अब कहां तेरे से को मैं ढूंढ करके लाऊं। पर बहनों और भाइयों ये तो बेचारा हार थक के वापिस अपने यहाँ फूफा जी के पास, जो इस पाटन शहर का राजा था, उसके पास में आ जाता है। और उधर से बीरमती के साथ में क्या होता है, रात के 10-11 बजे जब इसने कहा री बुआ जी कहा मेरे पति नहीं आए, इसने कहा बेटी वो तेरे फूफा जी के पास साथ में गए हैं शिकार खेलने के लिए, पता नहीं सारी रात भी नहीं आए, आ जाएंगे। पर रात के 10-11 बजे क्या देखती हैं, एक नौजवान शराब के नशे में धुत जामवती वेश्या के पास आया, क्योंकि यहाँ तो ऐसे लोगों का जमावड़ा था, अड्डा था। इस शहर का थानेदार जो था, उस थानेदार का लड़का, और ये शराब के नशे में गया तो जामवती ने इशारा कर दिया ऊपर की तरफ कि आज तुम्हारे लिए नया शिकार आया हुआ है। शराब के नशे में जब जाकर के दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन। बीरमती ने सोचा कि हाँ शायद तेरा पति आ गया होगा, बस बेचारी ने ये सोच करके दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोल करके देखती है कि ये तो कोई और है। इसने कहा रे भाई तू कौन है, क्या काम के लिए आया है। शराब के नशे में बीरमती की तरफ बढ़ रहा है। पर बहनों और भाइयों अब इसने जचगी के तेरे साथ में धोखा हुआ है, बहुत कहा रे वापिस चला जा, पीछे चला जा, लेकिन इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये पीछे पीछे हट रही है। इसने देखा कि अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा, नरमी से देखती क्या है, उस थानेदार के लड़के के बराबर में कटारी टंगी हुई थी, एकदम झपट्टा मार करके कटारी को निकाल लिया और एकदम कलेजे के अंदर घोंप देती है, और इसकी हत्या करके पिछवाड़े में जो झांकी थी उसके अंदर से लाश सड़क के ऊपर फेंक दी। आने जाने वाले लोगों ने देखा कि नौजवान की लाश पड़ी हुई है। बहनों और भाइयों पहचान लिया, पुलिस आई, थानेदार आया, देखा उसके जवान बेटे की लाश है। जामवती वेश्या से कहा कि जामवती मेरे बेटे की लाश तेरे महल के पीछे पड़ी हुई है, किसने इसकी हत्या की है। सच्चाई को उगड़ना पड़ा जब थोड़ा सा धमका डरा करके दरोगा ने कहा, जिसने कहा दरोगा साहब यहाँ एक नई लड़की आई हुई, उसके पास में तेरा बेटा गया हुआ था और उसी ने शायद हत्या की है। कहने लगा तो जामवती चलो, दरवाजा खटखटाया, आवाज आती अंदर से कौन। दरोगा ने कहा मैं शहर का दरोगा हूं, दरवाजा खोलो। इसने कहा दरोगा हो चाहे दरोगा का बाप, अगर अंदर आने की हिम्मत की तो वही हाल तेरा होगा जो उस लड़के का हुआ है, दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसने कहा जामवती दरवाजे को तोड़ेंगे, किवाड़ों को तोड़ेंगे। इसने कहा दरोगा जी किवाड़ ना तोड़ो, बहुत महंगे हैं, पीछे जो रास्ता है पिछवाड़े में चढ़ने का, वहां से चढ़ करके इस मुजरिम को पकड़ लो। और वहां जो पीछे ये दरोगा 5-7 पुलिस वाले को लेकर के गया, ने बोला भाई न्यू नहीं था होगा यूं, और कैसे मिलेगा। हासी ढीला के चढ़ो सिपाहियो, लाल बना दो गड़के ने, हाथ थकड़ी रपाया बेड़ी लाओ बाहर जकड़ के ने। ढीला के चढ़ो सिपाहियो, लाल बना दो गड़के ने, हाथ थकड़ी पाया बेड़ी लाओ बाहर जकड़ के ने। ढीला के चढ़ो सिपाहियो, लाल बना दो गड़के ने, हाथ थकड़ी पाया बेड़ी लाओ बाहर जकड़ के ने। एक सिपाही तैयार हुआ और काख में डंडा बोझ लिया, पैंता पकड़ चढ़ा सीढ़ी पे, काल शीश पे नोच लिया।
बकता बकता गाड़ गया और झांकी के मैं पहुंच लिया। वीरमती ने अपने दिल में इसका प्रबंध सोच लिया। वीरमती ने अपने दिल में इसका प्रबंध सोच लिया। मारा चाकू खींच लिया, दिया कूड़ में घेर पकड़ कर, हाथ थकड़ी पाया बेड़ी जाओ बाहर चकड़ के ने सीधा गड़के ने हाथ तकड़ी पाया बेड़ी। पहला सिपाही गया और जब अंदर जाने की तैयारी में था, वीरमती एक तरफ हो भी अंदर जाने लग गया ना, वह मारा कालजे में चाकू घोंप कर कूड़े में गिर दिया। बाट देखी थोड़ी देर दरोगा ने और फिर यूं ने बोलिया दरोगा दूसरा जाओ, उसने कातिल पाया ना, अंधेरा से घना मकान में दीवा बत्ती लाया ना, के रह जागा रोब पुलिस का जो उसको पाठ पढ़ाया ना, केस की मिसल बिगड़ जाएगी मौके पे जो चोर उठाया ना, केस की मिसल बिगड़ जाएगी मौके पे चोर उठाया ना, उसने भेद बताया ना, वो तरेली हो भी सुन हाथ ठकड़ी पाया बेड़ी जाओ बाहर जकड़ के ने हाथ ठकड़ी पाया बेड़ी ले आओ बाहर जकड़ के ने। फिर दूसरा चला सिपाही ले दीवा बत्ती तैयार होया, पेंता पकड़ चढ़ा सीढ़ी पे चौकन्ना होशियार होया, पहुंचा पास जरूखे के और मन में सोच विचार हुआ, वीरमती हो गई रे आड़ में और इसका इंतजार हुआ। वीरमती हो गई आड़ में और इसका इंतजार हुआ। पेट में चाकू पार हुआ जब अंदर बढ़ाया खड़के ने, हाथ थकड़ी पाया बेड़ी जाओ बाहर जकड़ के ने सीधा पाया बेड़ी ले आओ बाहर जकड़ के ने। दूसरा गया पर ये भी अंदर जाते वही काम किया इसने, वीरमती ने उसको भी मार करके घेर लिया। बहुत देर बाद देख के दरोगा ने बोला भाई एक तो काम नहीं चलेगा, और बोला दरोगा मंगल वैद न्यू बोला दरोगा दो जाओ एक ड्यूटी में, जो पकड़े उसे मिले तरक्की भेज देऊंगा छुट्टी में। बड़ा तीसरा कमरे में उस काल रूप की भट्ठी में, चौथा बाहर खड़ा सीढ़ी पर पेंता पकड़े मुट्ठी में, चौथा बाहर खड़ा सीढ़ी पे पेंता पकड़े मुट्ठी में, मारा चाकू गिट्टी में हुए प्राण खत्म तड़े पड़के ने, हाथ थकड़ी पाया बेड़ी जाओ बाहर जकड़ के ने सीढ़ी दरोगा ने बोला भाई दो जाओ एक बार ड्यूटी पर, एक अंदर जाइयो। अब दो साथ साथ चल दिए, एक तो अंदर गया भाई पकड़ के बाँ भीतर खींच लिया करके पार चाकू घेर लिया कूड़े में, पर एक बाहर खड़ा देख रहा कि आखिर आया क्यों नहीं हो भी। थोड़ा सा नजर घुमा करके देखी वीरमती ने कि ये तो बाहर खड़ा यो अंदर नहीं आवेगा, हाथ लंबा करके मारा गिट्टी में चाकू और एकदम दरोगा के पैरों में जाके पड़ा, पड़ते के प्राण खत्म हो गए। दरोगा ने बोला भाई और ना जाइए, और जितने जाओगे सारा का यो हाल होगा, जो इसका हाल हुआ है वो भी जो है इसी प्रकार से उसने लाश बना करके घेर रखे होंगे, और इतनी देर में एक एक पकड़ के पैर खींच खींच के छोरी ने वो तीनों लाशों में भी तड़ा फेंक दी। अब इसने कहा जामवती इस महल को आग लगानी पड़ेगी। इसने कहा दरोगा जी महल तो बहुत कीमती है, राजा से, दरोगा ने सोचा राजा से पूछते हैं। राजा के पास में खबर गई, राजा साहब ये जामवती जो वेश्या इसके महल के अंदर कोई एक ऐसी लड़की आई हुई है, उसने 4 खून कर दिए, और यदि आपकी आज्ञा हो तो इस महल को फूंक दें या किवाड़ दरवाजे तोड़ करके गिरफ्तार करें। बर राजा ने
विचार किया कि वह जामवती की जो करतूत है उनको सब लोग जानते थे। राजा ने सोचा हाँ आज कोई भली लड़की फंस गई है, और जगदे कुंवर भी वहीं घूम घाम के आ गया था। इसके मन में उकड़ तुकड़ होली की और कोई निवाय हो सके है वही मिलेगी। और इस प्रकार से राजा लेकर के जगदे कुंवर को साथ आता है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? ने बोला बेटी मैं इस शहर का राजा हूं। पर वीरमती ने कहा राजा उसे राजा का बाप दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसने कहा दरवाजा नहीं खोलेगी बेटी मैं राजा हूं। यानी बोली मेरा पति होगा तो दरवाजा खोलूंगी। क्या नाम है तेरे पति का? ने बोली जगदे कुंवर। जगदे कुंवर का नाम सुनकर के दरवाजा खोले। आवाज जब उसने दी, बहनों और भाइयों दोनों पति पत्नी मिले। इस शहर का राजा जो था उसका लड़का नहीं था, यहाँ का राजा जगदे कुंवर बन जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। और ये जामवती वेश्या धरती में आदि गाड़ के दही छिड़क के कुत्तों से फड़वाई, ये सजा इसको मिली। तो ऐसी ऐसी बहादुर वीरांगनाएं जो हैं इनका इतिहास हमने सुनना चाहिए।